तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कोडी रोड्स के बारे में, आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में कि कोडी रोड्स के साथ चक्कर क्या है। आखिर कोडी रोड्स को फैंस इतना नापसंद करते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली, तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है एंड क्या ये हेट जस्टिफाइड है भी या फिर नहीं, या फिर बस ये वाहियात ऐसी हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर रीजन्स की आखिर में दिक्कत है क्या है, एग्जैक्ट दिक्कत क्या है कोडी के साथ में। एंड इसको बस ओपन माइंड से सुनना, कोडी के फ़ैन हो तो भी, कोडी के फ़ैन नहीं हो तो भी। हो सकता है कि कोडी के फ़ैन नहीं हो तो आपको ये बातें समझ आए एंड शायद आप कोडी को भी समझना चालू करो। एंड हो सकता है कि अगर आप कोडी के फ़ैन हो तो आप दूसरे पीओवी को भी जानना चालू करो। ये नहीं कि सिर्फ मैं कोडी का फ़ैन हूँ तो बस कोडी के साथ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट्स के अंदर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज़, रेसलमेनिया के पहले ही बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि रेसलमेनिया में जब स्टोरी फिनिश हो जाएगी उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। ये बात मैं और भी कुछ क्रिएटर्स एंड और भी काफ़ी सारे फैंस कह रहे थे कि भाई रेसलमेनिया में जब ये अपनी स्टोरी फिनिश कर लेगा तो उसके बाद पता ही नहीं है क्या होगा, बिकॉज ये आई थिंक सबसे पीक चीज़ होने वाली थी कोडी रोड्स के करियर में, जो कि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ऐसे में इससे मैसिव कोडी तभी कुछ कर पाएंगे जब वो हील बनेंगे, एंड हील बनना बहुत दूर दिख रहा है बिकॉज कोडी एज ए बेबी फेस भाई कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट करा के दे रहे हैं मर्चेंडाइज वगैरह के मामले में। एंड दूसरा कि WWE इनको जॉन सीना 2.0 बनाना चाहती है, तो जॉन सीना को कभी भी इन्होंने हील नहीं बनाया, तो कोडी रोड्स को अगर ये हील नहीं बनाएंगे तो कोडी रोड्स कभी भी रेसलमेनिया 40 वाले स्पॉट को टॉप नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो कोडी रोड्स का ये जो पूरा सीन था स्टोरी फिनिश करने वाला कि कोडी ने स्टोरी फिनिश करी, तो वो इसीलिए इतनी हाइप नहीं बनी थी कि कोडी अपनी स्टोरी फिनिश कर रहे हैं। हाइप इसीलिए बनी थी बिकॉज रोमन रेंस हार रहे थे। अब अगर आप रोमन रेंस को हटा दो यहाँ से, रोमन के जगह आप सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को डाल दो, आप सोचो कि कोडी अपनी स्टोरी रॉलिंस के अगेंस्ट फिनिश कर रहे हैं, तो क्या इतना बज़ क्रिएट होता? नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोडी के लिए इतनी हाइप बनी तो वो इसीलिए बनी बिकॉज इससे पहले रोमन ने 1316 दिन की रेन दे रखी थी। तो इससे तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि अगर कोडी इतने मैसिव रन को स्टॉप कर रहे हैं, तो रेन डीथ्रोन कर रहे हैं रोमन को, तो उनको कहीं ना कहीं एटलीस्ट इसका हाफ तो देना पड़ेगा। लाइक आप इतनी बेस्ट रन के बाद बिल्कुल वर्स नहीं दे सकते हो, लेकिन कोडी की रेन वर्स ही है। कोडी ने अपने टाइटल रेन के अंदर कुछ अच्छे मैचेस दिए हैं, ऐसा फैंस का कहना है कि भाई ठीक है हम मानते हैं स्टोरी लाइन्स में कोडी रोड्स आगे नहीं है, लेकिन मैचेस बहुत अच्छे दिए हैं। ऐसा भी नहीं है भाई कि कोडी ने मैचेस बहुत अच्छे दे दिए हैं। कोडी रोड्स जो मैचेस दे रहे हैं वो आप सिर्फ इसलिए नोटिस करो बिकॉज उनके पास अनडिस्प्यूटेड टाइटल है। दूसरा कि आपको प्रूव करना है कि कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन्स अच्छी नहीं है लेकिन ये रिंग में बेटर है। हफ्ते में भाई 3 शो हो जाते हैं WWE के प्रॉपर टीवी पे, रॉ, स्मैकडाउन, NXT। हर शो में ऑन एवरेज आप 5 मैच ही लेके चलो, 5 मैचेस हो रहे तो भाई 15 मैचेस एक वीक के अंदर WWE आपको दे रही है। उन 15 में से एटलीस्ट 2 ऐसे मैचेस होंगे जो कि कोडी रोड्स के मैचेस को टॉप करते हैं, लेकिन लोग उन मैचेस को इग्नोर करते हैं बिकॉज वो कोडी रोड्स नहीं है एंड उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं है। तो कहने का मतलब है कि WWE हर हफ्ते वो चीज़ करती है जो कोडी रोड्स प्रीमियम लाइव इवेंट में करते हैं। तो इसमें स्पेशल क्या हुआ एंड ऐसा क्या है कोडी रोड्स में जो कि इनको डिफरेंट बनाता है इलिया ड्रैगनों से या फिर अदर हार्ड हिटिंग रेसलर से? कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई WWE के अंदर हमने शुरू से एक पैटर्न देखा है कि अगर आप एक अच्छे रेसलर हो, अगर आप स्टोरी टेलिंग अच्छी कर सकते हो, अगर आप इन दोनों तीनों फील्ड में बेस्ट हो, तो देन आप एक मेगा स्टार हो। जॉन सीना तो भाई रेसलिंग में बहुत अच्छे नहीं है, रॉक भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ये लोग मेगा स्टार क्यों बने? बिकॉज ये पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी ऊपर थे। कोडी रोड्स में वो चीज़ लैक करती है एंड वो चीज़ तब तक करते रहेगी जब तक कोडी रोड्स हील नहीं बनेंगे। आप चाहे भाई आप इलिया ड्रैगनों से भी अच्छा मैच दे दो, चाहे आप विल ऑस्प्रे से अच्छा दे दो, चाहे आप NJPW के किसी भी रेसलर को बीट कर दो, मैटर ही नहीं करती चीज़। एंड ऑफ द डे आप WWE चैंपियन या अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हो तो लोग आपकी स्टोरी लाइन को ही याद रखेंगे। एंड WWE का ऑडियंस बेस ऐसा ही है, चाहे आप कितना भी कह लो कि भाई आप रेसलिंग फैन नहीं हो, WWE फैन हो, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलती भी है, लेकिन कुछ भी कह लो भाई, एंड ऑफ द डे WWE की हाइप क्यों है? बिकॉज लोग स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं। अगर हर कोई मेजॉरिटी रेसलिंग ही पसंद करता तो WWE की जगह भाई अभी AEW होती, NJPW होती, लेकिन WWE इतनी फेमस इसलिए है बिकॉज WWE स्टोरी टेलिंग परोसती है एंड मेजॉरिटी उसको पसंद करती भी है। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि कोडी की रेन को लेके इतनी जो कंट्रोवर्सी है ये कोई नई नहीं है भाई। हमने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट करा था कि रेसलमेनिया में स्टोरी फिनिश करेंगे, इसके बाद इसको टॉप कर ही नहीं सकते। रोमन से अगर टाइटल लेनी थी भाई तो परफेक्ट होता कि कोई ब्लड लाइन का मेंबर ही उनको हराए। सबसे बेस्ट होता कि रॉक उनको हराए, बाद में वैकेट करें या जो भी करें, बाद में टूर्नामेंट हो जो भी करें। रोमन को अगर कोई हराता, जैसे कोडी ने हराया, कोडी के अलावा भी कोई हराता तो उसके साथ भी सेम ही होता। ये ऐसा नहीं कि कोडी है तो उनके साथ हो रहा है। अगर नन ब्लड लाइन मेंबर कोई
भी हराता ना रोमन को, तो उसके साथ सेम ही होता, बिकॉज रोमन की रेन को टॉप करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मे बी शायद ब्रॉक लेसनर कर सकते थे, उस चीज़ को टॉप नहीं कर सकते थे, लेकिन स्टार पावर वाली चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मे बी लेसनर आ सकते थे क्लोज, कोडी कभी नहीं आ रहे हैं। कोडी जब से आए रेसलमेनिया 38 के बाद से आप देखोगे कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल प्लेट में परोस के मिली है। पहले तो सेथ रॉलिंस भाई इतने लॉयल रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, उनको पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टार्टिंग में डिस्ट्रॉय करा। वो तो भाई रॉलिंस के अंदर वो कैरिज्मा है कि रॉलिंस वापस से कम बैक कर लेते हैं, तो पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉलिंस को डिस्ट्रॉय करा। बैक टू बैक मैचेस में कोडी से हरवाया, इवन कोडी एक हाथ से हरा दे रहे थे भाई रॉलिंस को, तो आप समझ जाओ कि रॉलिंस के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या हासिल करा। लेसनर को भी कोडी ने हरा दिया, 3 मैचेस हुए इनके, एक में लेसनर जीते, वो भी कैसे जीते आपको मालूम है, 2 मैचेस जो बचे हुए थे उसमें कोडी जीत गए। तो ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी को पुश तो एक्स्ट्रा कर रही है, तो देखने वाली बात है। अगर ये सेम चीज़ रोमन के साथ में होती, जो कि पहले हुआ करती थी 2018 में, तो लोग इतना हेट करते थे कि पूछो मत। लेकिन आज के डेट में अगर आप कोडी को हेट करते हो तो आप रेसलिंग फ़ैन नहीं हो, आप डब्ल्यूडब्ल्यूई फ़ैन हो। और दूसरा, मुझे इसमें कुछ गलत लगता भी नहीं है, पता नहीं लोग इस चीज़ को ऐसे क्यों लेते हैं कि भाई तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फ़ैन है तो अच्छी बात है ना भाई। हाँ, हमें मज़ा आता है स्टोरी टेलिंग देखने में। रेसलिंग देखना तो भाई एनजेपीडब्ल्यू देख लेंगे, एईडब्ल्यू देख लेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों देखते हैं भाई? मसाले के लिए देखते हैं, स्टेज के लिए क्यों कंप्लेन करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन चीज़ों में माहिर है। रेसलिंग वगैरह सेकेंडरी चीज़ है, थर्ड में आती है वो चीज़, प्राइमरी भी नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, वो तो बहुत एंड की चीज़ है। विंस मैकमैन ने बहुत अच्छी बात बोली थी भाई एक बार इंटरव्यू में, पैट मैकएफे वाले शो में, कि हम ना देखो भाई स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट खुद को इसलिए कहते हैं बिकॉज वी थिंक कि रेसलिंग से हम काफ़ी हटके काम करते हैं। ये साफ बोला था विंस मैकमैन ने, एंड ही थिंक्स, उन्होंने कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग से हटके जो काम करती है वही बेस्ट है, बिकॉज हम अपने रेसलर्स को ज़्यादा फोर्स नहीं करते कि आप ऐसे कम्पीट करो वैसे करो, बिकॉज अगर हम फुल रेसलिंग मोड में जाएंगे तो हमारे रेसलर्स की लाइफ डेंजर में जाएगी। तो इसलिए भाई अगर कोई रेसलिंग फ़ैन बन के आता है डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने, तो पहले तो भाई खुद ही मूर्ख बन रहा है। दूसरी चीज़, विंस रूसो ने काफ़ी अच्छी बात कही थी भाई, दोनों विंस बहुत सही बात कर रहे थे। विंस रूसो कहते हैं कि यार रेसलिंग वाला कंप्लेन तो पहले दो मत कि रेसलिंग अच्छी करता है। रेसलिंग में क्या है, आप क्या याद रखते हो? हर मैच ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। हर मैच में भाई क्लोज लाइन लग रहे हैं, ऑलमोस्ट आप देखो चॉप्स लग रहे हैं, सेम चीज़, सुपर किक्स, ये वो। एंड में आप याद रखते हो कि मैच कैसे एंड हुआ, या फिर मेमोरेबल मोमेंट्स में अगर पूछ लो कि भाई कोडी एज स्टाइल्स के मैच की बड़ी तारीफ करते हैं लोग, क्लैश ऑफ द कैसल में जो हुआ था, तो क्या याद है आपको? वही याद होगा भाई कि एज स्टाइल्स का जो वो बीच में सेगमेंट आया था कोडी की माँ के साथ में, जहाँ पे वो थप्पड़ खाए थे। एंड में कोडी रोड्स जो स्टील स्टेप्स उठा के गए थे एज स्टाइल्स को मारने, कोडी ने आई क्विट बोल दिया था, सॉरी एज स्टाइल्स ने आई क्विट बोल दिया था, तो यही आपको याद होगा। तो ये 2-3 मोमेंट्स याद होंगे उस मैच से। मैच तो लंबा था, मैच तो अच्छा था, लेकिन क्यों नहीं याद है मोमेंट्स? बिकॉज नो वन एक्चुअली केयर्स अबाउट रेसलिंग भाई। रेसलिंग सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी प्रोडक्ट को डिफेंड कर रहे हो तो, एंड ये है भाई सोर फैक्ट। फिलहाल भाई बस कहने का मतलब इतना है कि एक्सेप्ट करो कि ये जो कोडी की रेन है कुछ सबसे ज़्यादा घटिया रेंज में से एक है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद पिछले डेकेड में देखी होगी। मे बी इवन वर्स देन कोफी किंगस्टन्स रेन भाई, बहुत ही घटिया रेन है। एंड जस्ट होप करो कि जल्दी ये टाइटल हारे, बिकॉज बिलीव मी भाई, मैंने रेसलमेनिया से पहले बोला था कि ये स्टोरी फिनिश करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं पता क्या करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड करके रख लो, चाहे वीडियो वॉच लेटर में डाल दो, कहीं भी डाल दो। जिस दिन कोडी रोड्स टाइटल हारेंगे, कोडी के बाद जो नेक्स्ट चैंपियन बनेगा वो एक अच्छा चैंपियन बनेगा, एंड कोडी की ये रेन ट्रांजिशनल रेन बन के रह जाएगी हिस्ट्री में, गारंटी करके दे रहा हूँ 100%। गलत होगा भाई तो फिर आके बोल देना। फिलहाल भाई बस इस वीडियो के लिए यही सारी बातें थी जो कि मैं सामने रखना चाहता था। एक्चुअली अपडेट्स खत्म हो चुकी थी, तो आई थिंक ये परफेक्ट टाइम था। बाकी Q&A भी जल्दी आएगी, तो उसके लिए भी मैं पोस्ट कर दूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड माइक में कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा भाई मैनेज कर लेना, नया माइक मैं ऑर्डर कर दूंगा जल्दी, तो फिर उस माइक के साथ बनाएंगे वीडियो। बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।